बालाजीपुरम की इस ऑनलाइन सर्विस में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मुझे एक वर्स से बहुत आशीष मिलती है और मैं विश्वास करती हूँ कि आपको भी बहुत आशीष मिलेगी। मेरे साथ निकाल ले लूका उसका 16th चैप्टर और उसकी 10th वर्स। उसमें लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो मुझे बहुत पसंद है, उसकी लाइन है, Whoever is faithful in small matters will be faithful in large ones। मैं स्मॉल मैटर को इस तरीके से लिंक करती हूँ कि अगर आप अपनी छोटी सी चीज में, अपनी परिस्थितियों में, अपनी कमजोरी में भी अगर आप परमेश्वर को, खुद बाप को ऊंचा उठाते हैं, तो उसने जो आपके लिए प्लान्स रख रखे हैं वो उन प्लान्स को आपके ऊपर प्रॉस्पर करता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप अपनी छोटी सी चीज में अगर उसके साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे तो वो जानता है कि जब वो आपको बड़ी चीजें देगा तो उसमें भी आप विश्वास योग्य बने रहेंगे। आइए हम सब मिलकर जिंदा खुदा के नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, मरती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, मरती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा साथ।
प्रभु यीशु मसीह के आशीषमय नाम में एक बार फिर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें आशा है कि इस आराधना से आपको आशीष मिल रही होगी। पिछले बार हमने आपका ध्यान आकर्षित किया था मन की दीनता पर। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हमारा परमेश्वर हमारे मन से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखता है। और आजकल तो आप देख ही रहे होंगे, मन की बात बहुत अच्छी तरह से की जा रही है। तो हमने भी सोचा कि मन की बात आज आपसे करें। मन बहुत ही अहम चीज है हमारे जीवन में, और ये हमारा अपना अनुभव है कि हम कह सकते हैं कि बहुत बार बहुत सा काम करने का हमारा मन करता है और बहुत सा काम करने का हमारा मन नहीं करता। हम बहुत से कामों के लिए अपने मन पर आधारित होते हैं, और कई बार तो कहते सुना गया है, भाई हम तो मन के राजा हैं। जो हमारा मन कहेगा हम वो कहेंगे, जो हमारा मन करेगा वो हम करेंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि अगर मन के कहने से ही हम सब कह रहे हैं या कर रहे हैं, तो फिर हम राजा कहां से हुए ये बताइए। हम तो मन के दास हो गए। लेकिन प्रभु हमको बताना मांग रहा है कि हमें अपने मन को अपने वश में रखना है, ना कि मन हमको अपने वश में रखे। यिर्मयाह ने इस तरह से बयान किया है कि मन तो सब वस्तुओं में सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। उसको कौन समझ सकता है? उसमें तो असाध्य रोग लगा हुआ है। फिर आगे वचन कहता है, मैं यहोवा मनों को जांचता हूं। हम नहीं जांच सकते, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को जांच सकता है। सुलेमान ने कहा, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है, और हमें इस जिम्मेदारी को उठाने की जरूरत है कि हम अपने मन की चौकसी करें, क्योंकि ये हमारा मन है। इसमें से केवल जीवन की बातें निकलें, इसमें से केवल अनंत जीवन की बातें निकलें। वो बातें निकलें जिससे कि लोग जीवन पाएं, वो बातें निकलें जिससे कि हम सेहत पाएं। ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है कि मन में से ऐसी बातें निकलें कि लोग आशीष पाएं? मैं चाहता हूं मेरे साथ में निकालें एक वचन है जो मरकुस 7 अध्याय में है। मरकुस 7 अध्याय और उसका 20 पद है। मरकुस 7 अध्याय 20 पद मैं चाहूंगा भाई अभिजीत घोष से कि इसको पढ़ें, और वो चीजें पढ़ दें जो मन में हैं। जो मन में है, केवल उन बातों को पढ़ें। बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और मूर्खता, ये सब मनुष्य के मन में भरा हुआ है। जब पूरा भंडार इन सब चीजों से भरा हुआ है, तो मनुष्य कैसे अपने आप को गरीब कह सकता है? इतनी सब बातें तो हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये बातें मनुष्य अपने मन में से निकाल करके कंगाल हो जाए, खाली हो जाए। जब वो कंगाल हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तभी तो कुछ नया भरा जाएगा। नहीं तो अगर पुराना भरा हुआ है तो नया उसमें भर नहीं सकते। देखिए, आज का दिन ऐतिहासिक तौर पर एक पर्व का दिन कहा जाता है, और उसे कहते हैं पिंतीकुस्त का पर्व, पिंतीकुस्त का दिन, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। और
मसीहों के लिए इस्राएल में ऐतिहासिक रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि ये वही समय था जब परमेश्वर ने अपनी वाचा को आसमान से दिया था। और इस समय जब वो दे रहा था तो कलाम में बताया गया है कि इस तरह से कि उसने मूसा को पर्वत पे बुलाया, और जिस समय मूसा को पर्वत पे बुलाया तो वो पर्वत कांप रहा था, धुएं से पर्वत भरा हुआ था, तुरही की आवाज बज रही थी, बहुत अजीब सा माहौल था। परमेश्वर ने कह रखा था कोई नजदीक ना आए, कोई आकर पहाड़ को छू ना ले। और उस दिन परमेश्वर ने अपने हाथ से लिख करके पत्थर की 2 पटियाओं पर 10 आज्ञाएं मूसा को सौंपी थी। परमेश्वर ने पहली बार लिखा था, और परमेश्वर के हाथ से लिखी हुई तख्तियां या पटियाएं मूसा को दी गई थी कि लोगों के पास में लेकर के जाना ताकि वो ये नियम को माने। लेकिन अफसोस, जब मूसा उन तख्तियों को लेकर के आ रहा था तो बड़ी आवाज सुनाई पड़ रही थी, लोग बड़ा शोर मचा रहे थे। जब मूसा ने उतर कर देखा तो लोग किसी और की ही आराधना कर रहे थे, सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके कहीं और मस्त थे। अपने लिए कुछ गढ़ के बना लिया था, कुछ ढाल के बना लिया था, और कह रहे थे यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर है। अपने मन के अनुसार वो ऐसा कर रहे थे। मूसा को गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आया तो उसने दोनों तख्तियां जो परमेश्वर के हाथ के द्वारा लिखी गई थी उसने पटक कर तोड़ डाली। उसी दिन लगभग 3000 लोग मर गए। वो वाचा जिसे मूसा उस समय लोगों को पढ़कर सुना ना सका, वो लोगों को सौंप ना सका, वो वाचा उसने तोड़ दी। इतनी अहम वाचा थी, लेकिन लोगों की मृत्यु का कारण बन गई। मालूम है क्यों? लोगों के मन खराब हो गए थे, लोगों के मन में कुछ कुछ और आने लगा था। परमेश्वर ने जो चमत्कार किए थे, परमेश्वर जो उन्हें गुलामी के देश से निकाल कर लाया था, उनका ध्यान वहां से हट गया था। मुझे नहीं मालूम कि आज मनों में क्या है। अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग विचार आते रहते हैं। वो बातें जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी गई, वो बातें हमारे अंदर आ जाती हैं, गंदी बातें हमारे अंदर आ जाती हैं, बुरे बुरे विचार हमारे अंदर आ जाते हैं, और हम अपने आप को अशुद्ध करने लगते हैं। किन बातों पर हम घमंड कर रहे हैं, किन बातों पर हम अभिमान कर रहे हैं, किन बातों पर हम आगे जा रहे हैं, किन बातों में तरक्की कर रहे हैं, ये वो बातें नहीं हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है, लेकिन ये वो बातें हैं जो हम चाहते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे द्वारा पूरी करना मांगता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन में काम करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन की चौकसी करें, वो बातें हमारे मन में ना आने पाए, वो भंडार हमारे मन का ना भरने पाए जो परमेश्वर के विरुद्ध है। तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करना क्या चाहता है, यह हमें जानने की जरूरत है। मेरे साथ एक आयत निकालें, और वो यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 31 अध्याय और उसका 33 पद है। यिर्मयाह 31 अध्याय और उसका 33 पद पढ़िएगा मेहरबानी से। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा,
वो ये है मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा अब पत्थर की पटियाओं की बात नहीं हो रही है, पत्थर की तख्तियों की बात नहीं हो रही है। वो कह रहा मैं अपनी वाचा उनके मनों में समवाऊंगा। ध्यान दीजिए, अगर मन भरा हुआ है, मन में वो बातें भरी हुई हैं जिन्हें परमेश्वर नहीं चाहता, तो ये नई वाचा कैसे आ जाएगी? इस वायदे को परमेश्वर पूरा करना चाहता है और हमें परमेश्वर के साथ में कोऑपरेट करने की जरूरत है। मैं अपनी उस वाचा को उनके मनों में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। कितने अनमोल हैं आप कि परमेश्वर अपनी वाचा पत्थर की पटियाओं पर नहीं, लेकिन आपके हृदय पर लिखना मांगता है। मैं अपनी वाचा उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है उनका पेट उनका ईश्वर है। कितने लोग हैं जो अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो कहते हैं यही मेरी रोजी है, यही मेरी रोटी है? कितने लोग हैं जो कहते हैं अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? क्या परमेश्वर चिड़ियों को नहीं खिलाता? क्या पशुओं को नहीं खिलाता? क्या जंगल के जानवर पेट के लिए काम करते रहते हैं? नहीं, परमेश्वर उन्हें खाने को देता है, परमेश्वर हमें भी खाने को देगा। लेकिन हमें इसके लिए अपने मन को खराब करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने मन में काम करना है, हमें अपने मन की चौकसी करनी है, क्योंकि परमेश्वर एक नई वाचा हमारे मन में समवाना मांगता है और हमारे हृदय पर लिखना मांगता है। ये आत्मा की वाचा है, ये परमेश्वर के मन की वाचा है, ये परमेश्वर की सोच है, ये परमेश्वर की योजना है जो मेरे और आपके लिए है। क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो उसने कहा था कि हम अपनी शक्ल पर मनुष्य को बनाएं। हम परमेश्वर की शक्ल पे हैं। हमारा दिल परमेश्वर की तरह होना चाहिए, हमारा हृदय परमेश्वर की तरह होना चाहिए, तभी तो परमेश्वर काम करेगा। मैंने आपको बताया पिंतिकुस्त के दिन के बारे में। जब पिंतिकुस्त का पर्व मनाया जाता था तो इस्राएली महीनों के हिसाब से, इस्राएली साल के हिसाब से यह सिवान महीने का पर्व है। और इस पर्व में एक मुख्य परंपरा थी और वो ये थी कि दो रोटियां खमीर के साथ में पकाई जाती थी और वो परमेश्वर के सामने हिला करके भेंट की जाती थी। और ये खमीर इस बात को दिखाता था कि मिस्र से निकलने के बाद, गुलामी के देश से निकलने के बाद भी मिस्र की कुछ बातें तो इस्राएलियों में, परमेश्वर की प्रजा में रह गई थी और वो केवल आग के द्वारा ही दूर की जा सकती थी। आज भी यीशु मसीह को अपना लेने के बाद में, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेने के बाद भी कुछ बातें हैं पुरानी वाली जो अक्सर हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अक्सर हमें पीछे के जीवन की तरफ खींच करके ले जाती हैं। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम इस पिंतिकुस्त के दिन पर ऐसा करें कि अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के हाथ में सौंपें, ताकि परमेश्वर का आत्मा हम में अपनी बातें लिख सके, परमेश्वर अपनी बातें हमारे अंदर लिख सके। यीशु मसीह के जी उठने के बाद 40 दिन तक वो अपने चेलों को दिखाई पड़ते रहे। फिर उन्होंने अपने चेलों से कहा, ठहरे रहना
जब तक कि तुम्हें परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य ना मिल जाए, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, तुम ठहरे रहना। चेले प्रार्थना करते रहे, 10 दिन तक प्रार्थना की उन्होंने, और जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो जिस जगह पे वो बैठे हुए थे वो स्थान हिल गया। लगभग 120 लोग वहां पर जमा थे। वो स्थान हिल गया। आग की सी फटती हुई जुबानें उन पर आकर के ठहर गई। आंधी की सनसनाहट का शब्द सुनाई पड़ा, और जितने उस स्थान में बैठे हुए थे सब के सब परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो गए। ये नए नियम का पिन्तेकुस्त है, ये नए नियम का पिंटीकॉस्ट है। हमें आत्मा से परिपूर्ण होने की, आत्मा से भरने की जरूरत है। अगर हम आत्मा से भरेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय पर, हमारे मनों पर परमेश्वर की वाचा को लिखेगा। जो वाचा उन दिनों में मैं उनके साथ में बांधूंगा वो पुरानी वाचा के समान नहीं होगी। मैं उनके पत्थर दिल को निकाल दूंगा और उन्हें एक मांस का हृदय दूंगा। जिन दिनों में हम रह रहे हैं उन दिनों में हम आसपास देख सकते हैं लोगों के दिल पत्थर के हो गए हैं। लोगों में दया नहीं है, लोगों में प्रेम नहीं है, लोगों में कृपा नहीं है। कोई किसी को मरते हुए देख करके यूं ही चला जाता है। दुर्घटना की जगह पर लोग देख करके यूं ही चले जाते हैं। फंसना नहीं मांगते, तरस नहीं खाना मांगते। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह हमें यह बताना मांगता है कि हमारे जीवन में, हमारे मन में परमेश्वर का हृदय हो, परमेश्वर की आत्मा हो, हमारे ऊपर परमेश्वर की आत्मा हो, ताकि जो कुछ लिखा जाए वो परमेश्वर की आत्मा के वसीले से लिखा जाए। तभी तो जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उस समय उनका हृदय पत्थर का नहीं था, उनका मन कड़वा नहीं था। सब कुछ सहने के बाद भी उन्होंने अपने मन को खराब नहीं किया था, उन्होंने अपनी स्पिरिट को खराब नहीं किया था, बल्कि लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे और उनका फेवर ले रहे थे और परमेश्वर से कह रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रभु मेरे और आपके लिए, उन जैसे लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। ऐसा हृदय, ऐसा मन, ऐसा विचार हमारे अंदर आ जाए ताकि हम अपने प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर आकर ठहर जाएगा तो हम प्रभु की महिमा करने पाएंगे और हमें हर इंसान बहुत अच्छा नजर आने लगेगा, क्योंकि एक नई वाचा हमारे हृदय में लिखी जाएगी और एक नई वाचा परमेश्वर हमारे मनों में समवाएगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम चाहते हैं कि ये नई वाचा हमारे हृदय में, हमारे सोच विचारों में बसने पाए? अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे, परमेश्वर के हाथ में सौंपे। हमारे बच्चों के मनों पर, हमारे जवानों के मनों पर, हमारे बुजुर्गों के मनों पर आज शैतान बहुत कुछ लिख रहा है, आज जमाना बहुत कुछ लिख रहा है, आज लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि परमेश्वर के द्वारा कुछ लिखा जाए, कुछ नया लिखा जाए, एक नई वाचा हो, कुछ नए नियम हो, परमेश्वर के नियम हो, जिनके द्वारा हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन लोग भी पा सकें जो हमारे संपर्क में आए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं, तू हमारा बहुत अच्छा खुदा है। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के बावजूद हमारी कमियों के तू हमारा ख्याल रखता है, बावजूद हमारी घटियों के तू हमारे साथ बना रहता है। बहुत बार हमने अपने दिल सख्त कर लिए, लेकिन खुदावन तेरा वायदा है
कि तू पत्थर के दिलों को निकाल देगा। तू एक नई वाचा समवाएगा, तो एक नई वाचा लिखेगा। काश के खुदावंद हम वो तख्तियां हों, हम वो पत्रियां हों, हम वो लेख हों जो तूने हमारे हृदय पर लिखा हो। अपने आप को पूरी तौर से तेरे हाथों में सौंपते और चाहते हैं कि आज जब पिंतीकुस का दिन है, उस दिन हम तुझे अवसर दें कि तू लिख सके हमारे जीवन पे। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।